Namaskar. Neeti Kaushik, once again in front of you. आज हम डमी कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं. Today is the first day when I'm sitting and I'm looking at the camera, the lights, and it's a very beautiful feeling. It's a very up feeling. And सोचा कि क्या हमें कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा पहला वीडियो शूट करूँ, कैसे करूँ. तो मुझे लगा अच्छा चलो आज मैं सबसे पहले अपनी मदर इन लॉ को आई वॉन्ट टू गिव एन ओड टू हर. तो अपनी मदर इन लॉ को जो वहाँ हैं देख रही हैं और दिल से उनको कुछ कहना चाहती हूँ. बहुत मन में है, बहुत सालों से था, उनके सामने नहीं इतना कुछ बोल पाई और ये अपने साथ भावनाएं लेके नहीं जाना चाहती हूँ, इसीलिए उनके बारे में आज कुछ बोलना चाहती हूँ. हम लोग रिश्तों को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते बहुत अरसे तक, बहुत सालों तक. मैं जब शादी मेरी होने वाली थी तो मेरी जो एडवाइजर थी, मैं दैट टाइम आई वाज डूइंग माय एमएससी and I had submitted my thesis and my viva was due, so she called me and I gave her a card and she called me and she says if you're getting married always remember one thing. आप एक हो और आप इस फैमिली में जा रहे हो जहाँ 5 मेंबर्स हैं. तो आप जिस फैमिली में जा रहे हो वहाँ 5 हैं, तो आप डोंट एक्सपेक्ट दैट दोज पीपल विल entirely change as per what you expect them to do. तो तब मुझे उनकी बात समझ नहीं आई. उन्होंने कहा आप ये समझ के चलना कि क्योंकि आप एक और वो 5 हो तो आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा उन जैसे बनाने लगोगे तो डेफिनेटली उनसे बहुत सारा प्यार मिलने लगेगा, बहुत सारी अटैचमेंट मिलने लगेगी, बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. सो डोंट ट्राई एंड चेंज ऑल ऑफ देम बिकॉज दे आर 5 एंड यू आर 1, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो इनफैक्ट 4, 5th तो मैं थी उसमें पार्ट. So that time I took it like any other advice and I did not take it so seriously as any young girl would do. And as I think जैसे सबके साथ होता है लाइफ में, जब शादी होके आते हो तो आप एक बहुत डिफरेंट दुनिया में होते हो. आपके बहुत सुंदर सुंदर ख्वाब होते हैं और वो सारे ख्वाब कौन देता है आपको? वो आपको मूवीज देती हैं, वो आपको नॉवेल्स देते हैं. I was very fond of Mills and Bones at that point in time. I used to read a lot of Mills and Bones novels. So the picture perfect moments you feel कि ऐसा होगा, बहुत सुंदर सा महल होगा, वो सब कुछ प्यारा प्यारा सा होगा, दिन में हंसते खेलते रहेंगे दिन भर. But things become very different when you enter into the life of being a married woman. तो वो कुछ भी कहती थी वो मुझे बहुत चुभ जाता था और तब मैं ये रियलाइज नहीं करती थी कि मेरी माँ ने अगर ये बात मुझे बोली होती तो मुझे चुभती, शायद नहीं चुभती. ये बात मुझे कब रियलाइज होने लगी? जब मैं खुद से एक माँ बनी. मैं 2-3 छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे जहन में आ रही हैं उनके लिए स्पेशली मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ. मैं एक ब्राह्मण फैमिली में मेरी शादी हुई और मैं पाटली राजपूत ठाकुर फैमिली से थी और मेरे घर में, मेरे पेरेंट्स के घर में आई शुड से, नॉन वेजिटेरियन फूड वाज द नॉर्म. एवरी वीक बनता ही था, मिनिमम 2 to 3 times. प्याज, लहसुन, अंडा, नॉन वेज वॉज अ वेरी कॉमन थिंग. सो जब इस घर में आई तो यहाँ प्याज भी नहीं खाने में डलता था. तो बहुत अजीब लगता था, ऐसा लगता था क्या घास फूस खा रहे हैं, क्या रूखा रूखा खाना खा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता था. एंड व्हेन आई कंसीव्ड प्रणव, सो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ना ऑमलेट खाने का मन कर रहा है. तो और मेरी मदर इन लॉ ने संजय को बहुत बोला हुआ था जब भी इसका कुछ भी दिल करे इसको वो पूरी करना ख्वाहिश, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू फील लाइक यू वांट टू ईट, कभी मीठा कभी खट्टा कभी कुछ. तो संजय ने कहा कि घर में तो ऑमलेट आ नहीं सकता, अंडा तो मतलब सवाल ही नहीं उठता, दूर की बात, प्याज नहीं आता तो अंडा कहाँ से आएगा. सो ही टोल्ड मी कि एक काम करता मैं शाम को चुपचाप तुम्हें मार्केट में ले जाऊँगा, मैं मार्केट से खिला लूँगा. वो मुझे ले गए मार्केट में और मार्केट से उन्होंने रेडी पे ऑमलेट ऑर्डर किया. हम दोनों ने ऑमलेट खाया और चुपचाप खाया, बहुत अच्छा लगा. आई रेलिश्ड इट, आई वाज वेरी हैप्पी. केम बैक होम, नेवर रियलाइज्ड दैट आज से 30 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ. उस टाइम पे
वी वर इन झुंझुनू। छोटी सिटीज़ में, छोटे शहरों में, इवन बड़े शहरों में भी एक कोहेसिवनेस राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। हर किसी को पता होता है उनके घर में क्या है, इनके घर में क्या है, उसकी बहू, उसका बेटा, सब कुछ। सो सम ऑफ मम्मीज फ्रेंड्स दे टोल्ड मदर, माई मदर इन लॉ, दैट आज आपकी बहू आपके बेटे के साथ रेड़ी पे ऑमलेट खा रही थी। मुझे नहीं बताया, तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने शाम को हम सब चाय पी रहे थे, तो उन्होंने सर्वेंट को बुलाया और बुला के बोले कि आप एक काम करिए बहादुर, आप रामू एक काम करिए, एक हीटर है तो हीटर ले आइए और एक पैन बाहर निकाल दीजिए, एक फ्राइंग पैन, एक हीटर, एक भगोना और फोक एंड स्पून्स, और ये बाहर लॉन्च में रख दीजिए। और संजय को बोले कि ऐसा है, जब बहू का दिल करे ऑमलेट खाने का तो उसमें बनवा देना, और कल से रेड़ी पे खिलाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा नहीं लगता कि मेरी बहू सड़क पे रेड़ी पे खड़े होके ऑमलेट खाए। एंड I felt very offended at that point in time. I'm talking of this because I felt, अरे इसमें क्या बड़ी बात हो गई, मतलब ये मम्मी पापा की बेइज्जती है कि हम बाहर खा रहे हैं। क्योंकि मेरे लिए तो, मैं एज यंग गर्ल, इट वाज नॉर्म टू मी, इट्स ओके, बाहर खा लिया तो खा लिया। तो उस टाइम मैंने उनकी इस बात को ये समझ के लिया कि उनकी बेइज्जती हो रही है, इसलिए शी वांट्स मी टू ईट हियर। सो मैं परसेप्शन की जो बात करना चाहती हूँ, उसके बाद जब भी मैं ऑमलेट बनवाती या बनाती उसी हीटर पे, उसी पैन में, अलग में, मतलब किचन में तो नहीं बनता था, तो मेरी मदर इन लॉ साड़ी ऐसे रख के और बाहर लॉन में बैठ जाती थी, और मैं अंदर से उनको देखती थी और मैं कहती थी ड्रामा, ये क्यों कर रही हैं ऐसे, इतनी कितनी बदबू आ रही होगी इनको। क्योंकि अगेन इट वॉज माई परसेप्शन, इट वॉज माई थॉट, इट वॉज नॉट हर थॉट। हाँ, ये फ्लैशबैक 10 साल बाद मेरे जहन से निकल गया। मुझे अंडे खाने का शौक बिल्कुल खत्म हो गया, नॉन वेज बिल्कुल छोड़ दिया। एक दिन वीडियो देखी, कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, मैं एक इंसान हूँ और मैं एक जानवर को मार के, और उसको किस तरह से मारा जाता है फिर बनाया जाता है, मतलब आई फेल्ट एज इफ आई वाज ईटिंग अ डेड बॉडी ऑल माई लाइफ। सो आई स्टॉप्ड। मैंने कहा मैं अंडा भी नहीं खाऊंगी, मैं नॉन वेज भी नहीं खाऊंगी, छोड़ दिया। कई सालों तक नहीं खाया। Same history repeats itself. After many years, since I stopped eating, I stopped cooking, it did not come to my house, nothing happened. And when one fine day, my husband got eggs कि हमने ऑमलेट खाना है या एग करी खानी है, I think ऑमलेट्स बनाए, मुझे इतनी बदबू आई, इतनी बदबू आई, मैं भी ऐसे करके घर से बाहर जाके बैठ गई। That was the day I realized, I wish I had stepped in her shoes then. I wish I had thought of her then. And I say kudos to you, mummy, because आपने मुझे एक शब्द नहीं कहा उस टाइम, एक वर्ड नहीं कहा, लेकिन जो आप एग्नी उस टाइम पे आपने झेली होगी, वो मुझे उस समय के बाद, 10 साल के बाद समझ में आई। So my heartfelt gratitude to you for teaching me this lesson unknowingly. I think इससे अच्छा तो और लेसन हो नहीं सकता था। ऐसे लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं और हम हमेशा उनको अपनी नज़र से देखते हैं। इतने साल के बाद अब मैं ये समझी हूँ कि जब भी आपके मन में मनमुटाव हो, आपके रिश्ते में कहीं भी खराश आए, कहीं भी आपको लगे कि वो मेरी बात समझ नहीं रही है, या वो मैं उनकी भाषा, उनका दिमाग, उनकी तरफ से मैं ना सोचूं तो अच्छा होगा। अगर मैं अपने आप को 10 मिनट के लिए उनकी तरफ से सोचूं और मैं सोचूं वो मैं हूं, तो शायद रिश्तों में बेटरमेंट आ सकती है। हम जब कोई चला जाता है, आज वो यहाँ नहीं है, मैं बात कर रही हूँ आपसे, शायद सुन रही हैं, शायद समझ आ रही है, शायद पहुंच रही है, मेरे अंदर तक है तो ही पहुंच गई होगी उन्हें। बट ये बात काश मैंने तब समझ ली होती तो शायद चीज़ें बहुत डिफरेंट होती। सो आई थैंक माई मदर इन लॉ फॉर टीचिंग मी लाइफ्स ब्यूटिफुल लेसन्स without saying a word, without telling me that she was teaching me something. So kudos to her, my salutations to her. और शायद मैं उन जैसी आधी भी बन जाऊंगी तो मैं रिश्तों को बहुत मजबूती से निभा पाऊंगी।
क्योंकि उनके लिए रिश्ते, प्यार सर्वोपरि था। और जिस चीज़ को मैंने बहुत 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 अरसे के बाद सीखा, और शायद मैं अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंची हूँ। तो हर एक यंग लड़की के लिए जो शादी होने पे है या शादी हो चुकी है या रिश्तों में उसको प्रॉब्लम होती है या वो सोचना नहीं चाहती है, या वो ये सोचती है कि अगला दूसरा इंसान क्या सोच रहा होगा या उसी की गलती है सारी, तो 2 मिनट, 1 दिन, 2 दिन थोड़ा सा ठहरो, अपना ये यूज़ करना बंद करो और इसको यूज़ करना शुरू करो, उसकी जगह सोचना शुरू करो। यही आज की यही, दिस वॉज माई ओड टू माई मदर इन लॉ, एंड दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू ऑल। मेरी स्टोरी का कोई सा भी पार्ट कहीं भी आपकी लाइफ में रेजोनेट करता हो, या आप कोई भी ऐसी चीज़ शेयर करना चाहें जो बाकी सबको पढ़ के भी कहीं ना कहीं कोई सीख मिलेगी, तो ज़रूर इसमें शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलरली मेरे अपडेट्स मिलते रहें, तो जो लिंक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप इस लिंक पे जाकर मेरे YouTube चैनल निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि वीकली अपडेट्स एंड इंटीमेशन आप तक पहुँचती रहे। आई विल बी इंडेप्टेड टू यू, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू वंस अगेन।